Delhi NCR is once again under water as relentless monsoon rain has brought the region to a standstill. From Delhi to Noida and Ghaziabad, flooded roads, massive traffic snarls and waterlogged neighborhoods have disrupted normal life. The IMD has issued a red alert for Delhi NCR, warning of more intense rainfall, thunderstorms and lightning over the next few hours. Now, the impact is visible across the regions. In Delhi, key stretches including NH24 near Akshardham, Burari and Miroli, Badarpur Road are witnessing severe waterlogging and slow-moving traffic. In Ghaziabad, areas such as Indirapuram and Abe Khan remained submerged, forcing commuters to wade through flooded streets. Similar scenes have been reported from Noida's Sector 75, where roads have disappeared under rainwater. The weather system has also battered Gurugram. A section of the Delhi-Jaipur highway near Narsinghpur has caved in, triggering traffic jams stretching several kilometers. Authorities have diverted traffic and advised companies to allow employees to work from home. According to weather forecasters, parts of Ghaziabad, Noida, East Delhi, Bhagpat and Meerut would receive up to 250 millimeters of rainfall over the next 24 hours. With more rain on the way, authorities have urged people to avoid unnecessary travel, stay away from waterlogged areas and follow official advisories as Delhi NCR battles yet another spell of monsoon chaos. Here's a report from my colleague Jitendra Bhatti from the Delhi-Meerut Expressway, where monsoon showers have triggered massive congestion and commuter woes. आखिरकार दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है तो वहीं पर कुछ जगह आफत भी बनी है। आपको दिखाऊं तो इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। यहां देखिए ट्रैफिक को किस तरीके से जो रफ्तार है वो थम गई है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से रोड पर जब जगह जगह पर थोड़ा बहुत जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है, कुछ जगह ज़्यादा भी है। ऐसे में जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो लगभग थम सी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो रास्ता है ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से दिल्ली की तरफ आने वाला रास्ता है, लेकिन आप देखेंगे नेशनल हाईवे की हालत फ़िलहाल इस वक्त तो आपको ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो थमी हुई नज़र आएगी, क्योंकि ट्रैफिक के जो है वो बारिश की वजह से बढ़ गया है। लोग धीमी रफ्तार में चल रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ आसमान से बादल बरस रहे हैं तो वहीं पर लोगों को, खासकर उन लोगों को सुबह सुबह अपने दफ्तर के लिए निकले हैं या फिर स्कूल कॉलेज के लिए निकले हैं, उनको खासी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये हालत जब महज 2 ही दिन आप मान सकते हैं जो मानसून की बारिश है वो बढ़ रही है। इतने में ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और इतने में ही दिल्ली में जगह जगह पर सड़क पर आपको इस तरह से ट्रैफिक है वो नज़र आ रहा है, जल भराव नज़र आ रहा है और साफ तौर पर लोगों के लिए परेशानी का जो सामना है करना पड़ रहा है। हालांकि जो सिविक एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि ट्रैफिक की तमाम जो तैयारियां हैं मानसून की, माफ़ कीजिएगा, वो कर ली गई है। ट्रैफिक नहीं लगने दिया जाएगा, जगह जगह सिल्ट है वो निकाल दी गई है, तो जल भराव नहीं होगा तो ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं देखूँ सुबह का वक्त है और आप देखिए नेशनल हाईवे 9 जो है दिल्ली मेरठ वाला, उसकी क्या हालत यहाँ पर बनी हुई है। ट्रैफिक जो है बहुत ही धीमी रफ्तार से आपको यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं, खासकर दफ्तर जाने वाले जो लोग हैं, उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुड़गांव के सेक्टर 37C के एम्पीरिया एस्फेरा सोसाइटी में एक फ्लैट का छज्जा अचानक सुबह सुबह गिर गया। आप देखेंगे ये वो फ्लैट है और ये छज्जा आप देख रहे हैं, ये अचानक सुबह पूरा ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, जिससे दूसरा जो नीचे फ्लैट है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो गया। गनीमत इस बात की रही कि इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी, लेकिन यहाँ जो तकरीबन 50 से ज्यादा परिवार इस ऊपर टावर में रहते हैं, उन लोगों में बिल्डर के खिलाफ कंस्ट्रक्शन को लेकर के खासी नाराजगी है और बाकायदा इसकी शिकायत करने के लिए ये लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे। पुलिस भी आप देखेंगे इस वक्त मौके पर पहुंची है, मौका मुआयना करने के लिए कि आखिर किस वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन है वो नीचे गिरा है और लोगों को चोट लग सकती थी। सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत अरोड़ा है, मैं RW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। यहाँ पर ये छज्जा कब गिरा और इसकी वजह क्या रही? आज सुबह 6:15 बजे के आसपास ये छज्जा गिरा है और ये छज्जे की कंप्लेंट हमने 28 अप्रैल को बिल्डर से करी थी कि इसकी जो है स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, अपनी जो पकड़ है वो दीवार से छोड़ रहा है। तो बिल्डर ने कहा हम इसको ठीक कराते हैं, लेकिन 2.5 महीने में भी बिल्डर ने कोई इसको रिपेयर करा के कुछ भी नहीं इस पे ध्यान दिया गया हमारी बिल्डर की तरफ से।
तो कोई घायल तो नहीं हुआ, कोई बच्चा या कोई नीचे तो घायल कोई नहीं हुआ, बस भगवान की 25 सेकंड पहले एक बच्ची स्कूल में अपनी वैन में बैठ के गई है, तो इसलिए घायल कोई जानवर बच्ची बच गई है बिल्कुल। आप लोगों की क्या मांग है अभी इस कंस्ट्रक्शन को? कंस्ट्रक्शन को लेके हमने कई बार अथॉरिटीज में कहा इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए बिल्डर से। बिल्डर को भी डिमांड करी है, अथॉरिटीज में भी डिमांड करी है स्ट्रक्चरल ऑडिट, बट अभी तक ना अथॉरिटी से जो कोई सुनवाई हुई, ना ही बिल्डर की तरफ से कोई हमारी इस बारे में सुनवाई हो पाई है। अब आप लोग पुलिस में भी गए हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस का क्या कहना? पुलिस मौके पर भी पहुंची है? पुलिस अभी ये कह रही है कि हम लोग आकर एक बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हमें करनी है। हम लोगों की सिंपल यही डिमांड है कि बिल्डर के अगेंस्ट हम लोगों को एफआईआर करवानी है, क्योंकि हमारी डिमांड में हमने पहले से बिल्डर को बोला था कि सारा स्ट्रक्चर ठीक करवाया जाए। आप बेसमेंट की हालत देखोगे, बेसमेंट भी यही है, अभी तो छज्जा गिरा है, ये पूरी टावर गिर सकता है। बिल्कुल टावर गिर सकता है। पहले भी गुड़गांव के चिंतल सोसाइटी में इसी तरीके से हादसा हुआ था और आप देखेंगे कि काफी ज्यादा पुअर कंस्ट्रक्शन है। ये फ्लैट अभी हाल में एक शख्स ने खरीदा है, लेकिन यहां पर शिफ्ट नहीं हो पाया था। ये फ्लैट की स्थिति आपको बता रही है कि कितने घटिया माल का इस्तेमाल इसमें किया गया है।